जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक छोटे से घर में रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू बारिश के मजे लेने के लिए खिड़की के पास बैठा था। तभी उसकी माँ रानो चिड़िया गुस्से में उससे कहती है, कुकू बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि बारिश के दिनों में खिड़की के पास मत बैठा करो, फिर भी तुम मेरी नहीं सुनते। चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ बेटा, खिड़की के पास मत बैठो। फिर कुकू मुंह लटकाए अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मम्मा मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे ठीक से बारिश क्यों नहीं देखने देती हो? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन आप तो मुझे खिड़की तक पर भी नहीं बैठने देती हो। न जाने आप बारिश से इतना क्यों डरती हो? मम्मा बताओ, कुछ हुआ था क्या जो आप बारिश से इतनी नफरत करती हो? अच्छा ठीक है कुकू बेटा, पहले तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बारिश से इतना क्यों डरती हूँ, क्या वजह है मेरी, जिस वजह से मैं तुम्हें बारिश में बाहर खेलने नहीं जाने देती। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास घोंसले में आकर लेट जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा अब आप बताइए मुझे कि आप बारिश से इतना क्यों डरती हो? तो फिर सुनो कुकू बेटा, ये तब की बात है जब मैं भी आपकी तरह बहुत छोटी थी। तब मुझे भी बारिश बहुत पसंद थी और बारिश में खेलना भी बहुत पसंद था मुझे। उस दिन शाम को आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे। जब मैं अपनी मम्मा से नदी पर जाने की जिद कर रही थी, तब मेरी मम्मा यानी कि तुम्हारी नानी ने मुझे बहुत मना किया और समझाते हुए उन्होंने कहा, रानो बेटी, ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। बादल घने हैं, इसलिए बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तुम घर में मेरे साथ रहो और यहीं बैठकर बारिश का मजा लो। मम्मा प्लीज, मैं बारिश का पानी नदी में भरते हुए देखना चाहती हूँ। मम्मा प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं पक्का वादा करती हूँ, बस आज जाने दीजिए, फिर मैं आगे से कभी जिद नहीं करूँगी। मम्मा इसका मतलब आपको भी पहले बारिश का बहुत शौक था, पर मम्मा अब आप इतना क्या डरती हो बारिश से? पहले सुनो तो कुकू बेटा, मैं आपको यही बता रही हूँ। मैं अपनी मम्मा से बहुत जिद करने लगी और मेरी मम्मा को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी और फिर वह मेरी बात मान गई और वो भी मेरे साथ उस मौसम में नदी के पास गई। फिर हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक मौसम बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। हम उस बारिश में भीगने लगे। तब मेरी मम्मा ने कहा, देखा रानो बेटा, मैं इसीलिए तुमसे मना कर रही थी कि ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पक्षी दिखाई दे रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और हम बेवकूफों की तरह बारिश में भीग रहे हैं। मम्मा मुझे ठंड लग रही है और मेरे पंखों में भी दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज आप कुछ करें। बेटा बारिश बहुत तेज है और हमारा घर तो बहुत दूर है। मैं पास में किसी पक्षी का घर देखकर आती हूँ, फिर हम दोनों बारिश रुकने तक वहीं रुक जाएंगे। फिर रानो चिड़िया की माँ किसी पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर में से हरिया तोता बाहर निकल कर आता है। इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? कौन हो आप और आप यहाँ क्या करने आई हो? तोते भैया, मैं और मेरी बेटी नदी पर आए थे कि तब भी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप कुछ देर के लिए मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में रख लोगे? वो सामने वाली नदी के पास है मेरी बेटी। ठीक है, आप जाइए और अपनी बेटी को ले आइए। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक जाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर मेरी मम्मा भागती हुई मुझे लेने आती है और बारिश तो इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि नदी के पानी का भाव भी बढ़ गया। फिर मैं उस नदी में बह गई और मदद के लिए मैं अपनी माँ को बुलाने लगी। मेरी वो हालत देखकर माँ से रहा न गया और वो मुझे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे तो उस नदी में से बाहर निकाल लिया, लेकिन मेरी वजह से मेरी मम्मा उस नदी की बाढ़ के पानी में बह गई और उस दिन मेरी मम्मा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। मम्मा आप तो रोने लग गई, आप अपने आप को संभालिए। नहीं बेटा, मैंने अगर उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती और उस खराब मौसम में बाहर जाने की जिद ना की होती तो शायद आज मेरी मम्मा भी मेरे पास होती। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है माँ, ये सब तो एक हादसा था। बस आपका ये दोष है कि आपने खराब मौसम में बाहर जाना चाहा। लेकिन मम्मा ये भी तो होता है कि अगर भाग्य में हो तो वो होकर रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन बेटा मैं अपना कसूर समझती हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही वो सब हुआ था। लेकिन मम्मा फिर आप अकेली ऐसी बारिश में कहाँ गई थी?
फिर मैं बंटी कबूतर के पास गई और जाकर उसे सारी बात बताई। वो कबूतर बहुत अच्छा था, उसने मेरी बात मानी और मुझे अपने घर में रखा, मुझे भोजन दिया और गरम घोंसला भी। लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाई और फिर सुबह होते ही मैं अपने घर वापस आई। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो मेरा घर भी टूट चुका था और मुझे तो घर बनाना भी नहीं आता था। मैं उसे देखकर बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। फिर सारी रात और सारा दिन बारिश होने के बाद में बारिश रुक गई। लेकिन मम्मा, फिर आपने अपना घर कैसे बनाया? जब मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और मुझे रोता हुआ देखकर वो मुझसे कहने लगा, छोटी चिड़िया, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या बात है? आपकी मम्मी कहाँ है? कालू भैया, मेरी मम्मा जब रात को तेज बारिश हो रही थी तब मैं और मेरी मम्मा नदी पर बैठे थे। तभी तेज नदी की पानी में मेरी मम्मा बह गई और हमारा घर भी टूट गया। मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरे कोई अपना नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। छोटी चिड़िया, तुम चुप हो जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर वो कालू कौवा मुझे अपने घर ले गया और उन्होंने मुझे अपने घर रखा। वो तो दूसरे पक्षियों के घर बनाने का काम करते थे। वो जब भी घर बनाने जाते तो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। फिर ऐसे उन्हें देख देख कर मैं भी घर बनाना सीख गई। तो क्या मम्मा, फिर आपने अपना घर बनाया? नहीं बेटा, जब तक कालू कौवा जिंदा था मैं उन्हीं के साथ रही। फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए। जब वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने भी उस जंगल को छोड़ दिया और इस जंगल में आ गई। जब आपके पापा मुझे मिले, वो बहुत सुंदर थे और बहुत जवान थे। उन्होंने तो मुझे देखते ही मुझसे शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 20 दिन ही हुए थे कि तेज बारिश में एक दिन उनका भी देहांत हो गया और तब से मैं इस बारिश से इतनी नफरत करती हूँ और इस बारिश ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं इसीलिए इस बारिश से इतना डरती हूँ, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। फिर ऐसे ही अपनी मम्मा की बातें सुनते सुनते कुकू सो जाता है। सुबह भी हो जाती है। रानो चिड़िया के साथ कुकू सुबह भोजन की खोज में जाता है। रात को बारिश होने की वजह से सारे पेड़ पौधे खिले हुए थे और फूल भी खिले हुए थे। पूरा जंगल भी हरा भरा था। वो दोनों माँ बेटे एक जगह बैठ जाते हैं। मम्मा, बारिश होने से आपका डरना अपनी जगह सही है, लेकिन मम्मा, अगर बारिश नहीं होगी तो हम पानी कहाँ से पिएंगे और ये पेड़ पौधे भी पानी कहाँ से पिएंगे? इसलिए बारिश होना भी जरूरी है माँ। बारिश तो एक खूबसूरत एहसास है जो हर किसी को महसूस करना चाहिए। हाँ मेरे कुकू बेटे, वो तो है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भूल पाती। बस इसीलिए मुझे डर लगता है। पर मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें अब समझ आ रही हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब की बारिश में तुम्हारे साथ खेलने चलूंगी। हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। फिर उन दोनों को वहीं पास में थोड़ा भोजन मिल जाता है और वो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी उस भोजन को खाते हैं और रानो चिड़िया अपना बारिश का डर हमेशा के लिए भूल जाती है। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं। इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवा इतनी तेज चल रही है कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कि किसी को कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूँ? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती? मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी गुजरते हैं। वो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा को वहाँ देखकर रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो और भूरा भैया, तुम
तुम दोनों भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों को। हम तो इस बारिश सैर करने के लिए निकले हैं। अरे गोरी और कालू, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ऐसी भयंकर बारिश और तूफान में कौन घूमने निकलता है? क्या तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम दोनों की तो मजबूरी है जो हम यहाँ आकर फंस गए और हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और तुम दोनों हो कि सैर करने निकले हो। चुपचाप से दोनों अपने घर जाओ, ना जाने ये मौसम कब बदल जाए। ओ रानो, तुम दोनों से क्या हंसकर बात कर ली? तुम तो हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रही हो, और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। अपना अच्छा बुरा हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझ आई तुम्हें? आई बड़ी हमें बोलने वाली। और नहीं तो कालू जी, यही तो मौसम होते हैं घूमने फिरने के। हम थोड़ी तुम दोनों जैसे डरपोक हैं जो घर में छिपे बैठे रहे। चलो कालू जी, यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। फिर रानो चिड़िया कालू और गोरी को ऐसे बारिश में भीगते देख हैरान रह जाती हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम दोनों को, हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ, बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो बवंडर है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। और जिद करो इस बारिश में घूमने की। गोरी, ये क्या हो गया? हमें रानो चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी बात अनसुनी करके। अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये कहकर वो दोनों मदद की गुहार लगाने लगते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया का दिल पसीज जाता है और वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गोरी और कालू इस तूफान में बह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। भूरा भैया, चाहे वो दोनों कैसे भी हो, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें हर हाल में बचाना होगा। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों उनकी मदद करते हैं। ये कहकर वो दोनों कालू और गोरी को बचाने के लिए जाते हैं। तभी बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और सब उस बारिश के पानी में बहने लगते हैं। ये सब देखकर भूरा चिड़ा डर जाता है और वो रानो से कहता है, बाबा रे बाबा, ये बारिश कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बहुत जोरों की हवा चल रही है, मुझे अपने घोंसले के अंदर जाना होगा। रानो बहन, मैं तो जा रहा हूँ अपने घोंसले में। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ये कहकर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये सब इस तूफानी बारिश के पानी में बह रहे हैं, मुझे देखना होगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। फिर रानो चिड़िया सबको एक एक करके बचाती है और आखिर में कालू की गलती की वजह से खुद उस बारिश के पानी में बह जाती है। अरे रानो बहन, ये सब क्या हो गया? तुमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान मुसीबत में डाल दी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हम चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते, पानी का बहाव बहुत तेज है। रानो चिड़िया बहते बहते अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उसकी आवाज उसके सातों बच्चे सुनते हैं। अरे गोलू, ये तो मम्मा की आवाज लग रही है, वो चिल्ला रही है। चलो हम मम्मा को बचाते हैं। नहीं गुड़िया, मम्मा ने बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, इसलिए चुपचाप यहीं बैठे रहो। नहीं गोलू, मम्मा को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा को बचाने जा रही हूँ। फिर सातों बच्चे रानो चिड़िया को बचाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सातों बच्चे अपनी सूझबूझ और समझ से रानो चिड़िया को बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तभी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चों, तुम सातों को मैंने मना किया था ना, पर तुम सातों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम सातों को कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता? पर जो भी हो, ये बारिश वाले तूफान ने काफी तबाही मचाई है, पर मेरे सातों बच्चों की बहादुरी के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रानो, तुम्हारी बच्चियाँ बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर सब पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहादुरी की सराहना करते हैं। कुछ देर बाद बारिश और तूफान थम जाता है और सब पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक सुंदर और सुशील चिड़िया रहती थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में रहने वाले भूरा चिड़ा से हुई थी। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर लाडो चिड़िया से चल रहा था। वो रानो चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था, रोज उसे लड़ता झगड़ता और उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन रानो चिड़िया
उसके पिता की पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ अपना ये रिश्ता निभा रहा था। रानो चिड़िया अपने पति को खुश करने के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वह अपने पति को खुश रखने की हर कोशिश करे। एक ना एक दिन भूरा चिड़ा उसे पसंद करने लगेगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रानो चिड़िया 2 बेटियों की माँ बन गई थी। बेटियां पैदा करने की वजह से भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से और ज्यादा नफरत करने लगा था। तब उसका ससुर उसे समझाते हुए कहता है, मत रो बेटी मत रो, मेरा बेटा नालायक है, उसे तेरी कद्र नहीं। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह तेरे पास ही आएगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मेरे बेटे को तेरी कद्र जरूर होगी और वो तुझे अपना समझने लगेगा। बाबूजी, वह मुझसे तो नफरत करते ही है और साथ में अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं। वो तो उन्हें बाप का प्यार भी नहीं देते। मेरी बच्चियां तो बाप के प्यार के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनका कठोर दिल है कि पिघलने को तैयार नहीं है। मैं कब तक ये सब सहती रहूंगी बापूजी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा रानू बहू, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तू बस अपनी बच्चियों का ख्याल रख। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक दिन रानो चिड़िया के ससुर की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। वहीं भूरा चिड़ा को भी अब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। उसका लाडो चिड़िया से मिलना जुलना बढ़ गया। उसने लाडो चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानू मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? गुड़िया के पापा, आपके बगैर मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? पिताजी भी नहीं रहे, घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं, मैं कैसे उन्हें संभालूं? अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मत जाइए ना हमें छोड़कर, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चियां भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्सा हो जाता है। रानू मैं बहुत पहले शहर चला जाता, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से रुका था, पर अब नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अपनी और अपनी बेटियों की खुद देखभाल करना, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, समझी तुम? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी इन बेटियों को पालने की। वैसे भी ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। ये कहकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल के मोड़ पर लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा का इंतजार कर रही थी। भूरा चिड़ा वहाँ आ जाता है। आ गए भूरा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर कितनी धूप हो रही थी। मुझसे ऐसे इंतजार नहीं होता है। चलो जल्दी चले, आखिरी बस भी जाने ही वाली है। हाँ लाडो चलो, मुझे माफ कर दो, रानू चिड़िया की वजह से मुझे आने में देरी हो गई। ये कहकर भूरा चिड़ा लाडो चिड़िया के साथ शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। समय गुजरने लगा, 5 महीने गुजर गए। भूरा चिड़ा ने रानो चिड़िया की कोई खोज खबर नहीं ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। वहीं लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा के साथ रहते हुए तंग आ जाती है। भूरा जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। सारा पैसा घर के किराया और राशन में चला जाता है। मुझे तो आप एक फुटी कोड़ी भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी बात माने, आप अपना पुराना घर बेचकर शहर में नया घर ले लो। कम से कम घर का किराया तो बचेगा और मेरी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो लाडो? तुम्हें तो पता है उस घर में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं। मैं कैसे वो घर बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो लाडो, ये गलत हो जाएगा रानो चिड़िया के साथ। वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये सुनकर तो लाडो चिड़िया गुस्से से तिल मिला जाती है। तो आप भी सुन लो भूरा जी, अगर आप नया घर मुझे खरीद कर नहीं दोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। फिर अकेले रहते फिरना, हाँ नहीं तो। ना लाडो ना, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भूरा चिड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर भूरा चिड़ा घर बेचने के लिए लाडो चिड़िया के साथ गांव आता है। वह घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आप आ गए जी, मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर घर वापस आओगे। आप नहीं जानते मैंने आपका कितना इंतजार किया। रोजाना बच्चे आपके बारे में पूछते थे। पता है मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से समझाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी रानो चिड़िया ने लाडो को देखा तो उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, यह चिड़िया कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये तेरी सौतन है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं ये घर बेचकर शहर में नया घर लूंगा, इसलिए तो मैं गाँव आया हूँ।
ये सुनकर तो रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुनिए जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस घर में मैं ब्याह करके आई थी, अब मेरी अर्थी ही यहाँ से जाएगी। हाँ रानो, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती है घर छोड़कर। यह घर मेरे पति का है और मैं उनकी पत्नी हूँ। तेरा इस घर पर कोई हक नहीं। भूरा जी, अभी इसे घर से निकाल बाहर करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चल निकल मेरे घर से। इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं मुझसे। भूरा चिढ़ा मार मार कर रानो और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया उससे मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में चली जाती है और बारिश में भीगने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ बांस पड़े दिखाई देते हैं। बच्चों, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर तुम्हारे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से बांस का घर बनाऊंगी। ये कहकर वो एक पेड़ पर बांस का घर बनाकर रहने लगती है। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन गोरी रानो के पास आती है। अरे गोरी बहन, कैसे आना हुआ? रानो बहन, बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आना पड़ा। मैं शहर गई थी, वहाँ देखा भूरा चिड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे गंभीर बीमारी लग गई है। तो मैं क्या करूं गोरी बहन, वह लाडो तो है ही, उसकी देखभाल करने के लिए मुझे क्या, मैं तो अपने बच्चों के साथ इस बांस के घर में बहुत खुश हूँ। यही तो बात है रानो, वो लाडो भूरा को छोड़कर भाग गई। उसे डर था कहीं ये गंभीर बीमारी उसे ना लग जाए। भूरा तुझे बहुत याद कर रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। मिलकर वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। रानो, जो हुआ उसे भूल जाओ। एक बार तुम भूरा से मिल आओ, वो बस मरने के कागार पर है। रानो चिड़िया ने जब अपने पति के बारे में यह सब सुना तो उससे रहा न गया। वह अपने पति को लेकर अपने घर आई और उसकी खूब सेवा की। भूरा चिड़ा जल्द ही स्वस्थ हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे बहुत पछतावा है। बापूजी सही कहते थे, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मगर मैंने तो तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर रानो चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है, क्योंकि उसकी बेटियां अपने पिता को पाकर